कि आप लोग ये कभी ज़िंदगी में ये दिमाग में मत लाइए कि हम गाँव में हैं। आप लोग ये सोचें कि हम दिल्ली में बैठे हैं, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में बैठे हैं। ये देखो माइक, मैंने सोचा कि ट्राइपॉड 11 मंगा बज लूँ। चुके हैं, आज लेट हो गया है, उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। एक आईएएस या यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए हर दिन एग्ज़ाम जैसा होता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप गांव में पढ़ाई कर रहे हो या चाहे कहीं भी शहर में हो, हर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए हर दिन एक जैसा होता है। तो स्वागत है मेरे यूपीएससी ब्लॉग में। आज मैं अपने गांव में या अपने गांव के घर के छत पे आज हम पढ़ाई कर रहे थे, तो सोचे कि हम थोड़ा अपना ब्लॉग बना लें। तो देख रहे हैं भाई लोग, तो हम अपना छत पर करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे थे। तो ये मेरा करंट अफेयर्स का बुक है, विजन का बुक है। ये सबसे फ़ायदेमंद प्रीलिम्स के लिए ये होता है, इसीलिए मैं भी प्रीलिम्स का मंगवाया था फ्लिपकार्ट से। तो आ गया है, लगभग मैं इस महीने का अगस्त महीने 2025 का मैं रिवीजन कर रहा हूँ। तो मिलते हैं इसके बाद में। आप लोगों को और कुछ बताना चाहूँगा कि आप गांव में रह के कितना अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। गांव कोई बेकार चीज़ नहीं होता है, बस सोच गलत होता है। क्योंकि मेरे गांव में लाइब्रेरी भी है, मैं खा के लगभग एक या 2 बजे लाइब्रेरी चला जाता हूँ और शाम को 8 बजे लाइब्रेरी से आता हूँ। तो फिर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद फिर रात को पढ़ाई करता हूँ। गांव में सब लोग पढ़ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। मुझे देख लो, गांव में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, खुद आराम से शांति से पढ़ रहा हूँ, अच्छे तरीके से पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। फाइनली भाई मैं बनारस गया था, मुझे बहुत से सामान लाना था, तो इधर नहीं मिला तो मैं सोचा कि चलो बनारस चलूँगा तो सामान मिल जाएगा। जैसे मुझे ट्राईपोड लाना था, ईयरबड लाना था और माइक लाना था, क्योंकि आवाज़ जो रियलिटी में जो आवाज़ जाती है वो बहुत धीमा कभी होता, तो मेरे ऑडियंस को सुनने में बहुत तकलीफ होता। तो मैंने सोचा कि मैं जाऊँगा क्या लाने, ट्राईपोड लाने, ईयरबड लाने और माइक लाने। तो मैं गया था बनारस, अभी लगभग रात के 9 बज रहे हैं। तो मैं गया था, ठंड तो लग रहा था, लेकिन मेरा एक दोस्त था, उसका भी काम था, तो अपने दोस्त से मिलने गया था। तो मैं भी बोला कि चलो हम भी चलते हैं, मेरा काम है। तो हम लोग गए वहाँ पर, जो सामान मिला तो हम ला दिए उसको। आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ कि क्या क्या ले रहा हूँ। ये देखो, ये है ट्राईपोड, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ें होती थी वीडियो बनाने में, हाथ से पकड़ने में बहुत इसे हिलता डुलता था, तो अच्छा वीडियो नहीं बन पाता था। तो मैंने सोचा कि एक ट्राईपोड मंगा लूँ, एक ट्राईपोड ला दिया हूँ। और मैं, ये देखो माइक, और मैं माइक लाया हूँ, माइक। और ये हो गया, क्या नाम है, ईयरबड, ये भी ला दिया ईयरबड। तो रात के 9 बज चुके हैं भाई। तो मैं जा रहा हूँ अब फ्रेश होने के बाद हाथ मुँह पैर सब धुल कर खाना खाऊंगा, फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए बैठूंगा। तो आप लोग भाई डटे रहो, पढ़ाई में एकदम लगे रहो। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग पीछे ना हटें। आप लोग प्रीलिम्स को देख के चलिए कि उसमें क्या क्या आता है, और दिमाग से पढ़िए, आपको प्रीलिम्स निकलना है इस बार का। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि भाई लोग आप लोग कौन सा ट्राइपॉड यूज करते हैं। अगर आप लोग वीडियो बनाते हैं, आप लोग देखते हैं, तो क्या चीज़ आपको अच्छा लगता है वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो मेरे प्रिय भाइयों, मेरा सामना इसमें जियोग्राफी से हो रहा था। जैसे लग रहा था कि एक पहाड़ सा घूम रहा है, जब कभी नहीं समझ में आता है तो जैसे कि कोई मुझे ज़बरदस्ती मार रहा है, डांट रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों समझ में आ रहा है। लेकिन जब मुझे पूरा समझ में आता है, लगता है कि ये युवा कुछ नहीं है, फाड़ के रख देंगे पूरा एकदम। भाई मैं गाँव का हूँ, गाँव के बंदे ही फाड़ते हैं, ये तो आपको जानना होगा। गाँव वाले को पास कितना एनर्जी होता है, किसान से जाके पूछो कि गाँव वाले के पास कितना एनर्जी होता है। तो यार पढ़ाई भी क्या चीज़ है, तो उसको में हम लोग फाड़ देंगे। यूपीएससी क्या चीज़ है, उन लेके हम लोग रहेंगे। हम लोग गाँव वाले हैं, गाँव वाले किसी से पीछे हटते नहीं। हम गाँव में रह के पढ़ाई करते हैं, यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं। कोई का माई का लाल नहीं रोक सकता मुँह निकालने से। हम आज नहीं कल जरूर निकालेंगे, मेरा वादा है। तो आप लोग भाई बताओ कि आप लोग पढ़ाई में इस समय क्या चल रहे हैं। आप लोग भी गांव में जरूर यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप लोग बताइए कि आप लोग इस समय क्या कर रहे हैं, क्योंकि प्री नज़दीक आ रहा है। तो प्री में इस समय आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, आप कमेंट में जरूर बताइए। तो हम तो इस समय हिस्ट्री सॉरी जियोग्राफी का इसमें पढ़ रहे थे। तो जियोग्राफी में क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं एनसीईआरटी का रिवीजन करता हूँ। एनसीईआरटी का रिवीजन करने के बाद फिर दृष्टि का वो मंगाया था मॉक टेस्ट के लिए, जैसे प्री वाई क्यू होता है ना, तो उसको मैं क्या करता हूँ कि इसके बाद मैं उसको रिपीट करता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ कि जैसे पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, जैसे क्वेश्चन लगा रहता हूँ,
इससे बहुत से दिमाग में खुल जाएगा, क्योंकि पेपर देने के बाद जाओगे तो फंस जाता है ना इस तरह। तो ये PYQ देने के बाद आप खुल जाएंगे, इससे लगेगा कि आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं यही काम करता हूँ। पहले एक बार अपना नोट्स रिवीजन करूँगा, फिर उसके बाद PYQ लगाऊंगा, क्योंकि प्री नज़दीक आ रहा है, इससे बेहतर कोई जुगाड़ा नहीं है प्री निकालने के लिए। तो आप लोग PYQ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, इससे बेहतर कुछ है नहीं है। तो मैं गया था बनारस, लगभग रात के इस समय 10-11 बज रहे हैं। तो 12 बजे तक पढ़ाई किया मैं, लेट हो गया था वीडियो बनाने में, जैसे पढ़ाई करने में भी लेट हो गया था। तो मैं क्या किया था कि 12 बजे के बाद मैं अपने दोस्त को फ़ोन किया कि तुम जाओगे बनारस, तो मुझे काम है, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत था, ट्राईपोड लाना था, तो मुझे बहुत दिक्कत होता था, तो मुझे बनारस जाना था और माइक लाना था, क्योंकि आवाज़ बहुत कम आता था, आवाज़ बढ़िया क्लियरली आता नहीं था, जिससे कि वीडियो उतना बढ़िया नहीं बन पाता था। तो मैंने सोचा कि चलो पहले बनारस चलते हैं, जो जो सामान नहीं है मैं वो ला दूँ। तो मैं गया वो लाने के लिए, बनारस से लाया, लगभग आने में मुझे 9, हाँ 9 तो बज ही गया था। तो 9 बजे आने के बाद मैं क्या हुआ कि फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद फिर रिलैक्स हुआ, फिर खाना खाया, फिर पढ़ाई करने बैठा, तो बैठ गया पढ़ाई करने। तो लगभग 11 बज चुका है। तो 11 बज गया है, तो भाई आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग गाँव में हो तो डट के पढ़ाई कीजिए, ना आगे भी देखिए ना पीछे देखिए, जो हुआ उसको भूल जाइए। कि आप लोग ये कभी ज़िंदगी में ये दिमाग में मत लाइए कि हम गाँव में हैं। आप लोग ये सोचें कि हम दिल्ली में बैठे हैं, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में बैठे हैं। यही मेरा सब, यही रूम में मेरा दिल्ली है, राजेंद्र नगर, हर चीज़ है। सच के आगे कुछ नहीं हो सकता। आप सच के जैसे कि आप मान लीजिए कि यही सच है, यही दिल्ली है, इसको सच मानिए कि ये दिल्ली है। अगर यही गांव मान के चलेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, बार बार आपका ध्यान भटकेगा कि चलो गांव में घूम के आते हैं, दोस्त वहाँ होगा, ये मजाक कर रहा होगा। सब कुछ त्यागना पड़ेगा भाई, बता दे रहे हैं। अगर गांव में पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ना, तो सब कुछ त्यागना पड़ेगा आपको। हम भी तो यही करते हैं, देखो अपना ये रूम बना दिए हैं पूरा एकदम, और भी बनाना है, अभी दोनों आपको दिखाऊंगा, धीरे धीरे सजा देंगे। अरे टेंशन से फ्री हो जाएंगे, घर से पैसा मंगाना है भाई, ये नहीं हो पा रहा है, घर से पैसा नहीं है, डांट मिल रहा है, ये सबसे फ्री हो जाओगे। और फ्री क्या होगे, खाना बनाने से फ्री हो जाओगे, कपड़ा धोने से फ्री हो जाओगे, सब कुछ से फ्री हो जाओगे। बस आपका फोकस रहेगा पढ़ाई पर, पढ़ाई के अलावा कहीं भी फोकस नहीं रहेगा। तो भाई आप लोगों से मैं ये कहूँगा कि आप गाँव में रह के पढ़ाई कर सकते हैं। गाँव ही मेरे हम लोग के लिए शहर है। अब ये जानो, क्योंकि गाँव में भी लाइब्रेरियाँ खुल रही हैं, हम लाइब्रेरी जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। जैसे कि रात भर पढ़ाई करते हैं, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे, मतलब को मेरा लिमिट नहीं है कि कितना बजे सोऊंगा, कभी 4 भी बज जाता है। तो आप गाँव में एकदम बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, बढ़िया से कीजिए। रात को सबसे बेस्ट, आप लोगों को बताऊँ, रात को सबसे बेस्ट होता है पढ़ाई करने के लिए। ना आवाज़, ना झंझट, कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं जाने का मन भी करेगा, रात को आप खुले आराम से पढ़िए, आराम से रात भर पढ़िए, फिर दिन में सोइए। और क्या, सब लोग सोचेंगे अगर ये सो रहा है तो सोचने दीजिए, जो अपना काम है वो आप करिए। भूल जाइए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, एकदम भूल जाइए सब कुछ। बस लगे रहिए आप पढ़ाई के चक्कर में, एकदम पढ़ाई को पकड़ कर रखिए। पढ़ाई है तो बहुत कुछ है। तो लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई एक ऐसी शेर के दूध, शेरनी सॉरी, पढ़ाई एक ऐसी शेरनी का दूध है ना, जिसको जितना पियेंगे ना वो उतना आपको ताकत देगा, उतना आपको ताकत देगा, लड़ने का ताकत देगा, समाज में बोलने का ताकत देगा। आपको डर खत्म हो जाएगा। कभी एक अधिकारी आ जाएगा तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं, बोले भाई अधिकारी साहब आ गए, हम कैसे बात करेंगे। तो भाई पिए ना दूध, पढ़ाई वाला दूध पिए, आपका डर खत्म हो जाएगा। आपको उसके बारे में जानकारी है कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, सब खत्म डर। ठान लीजिए आज के बाद कि हम लोग गांव के हैं, गांव गांव वाले ही शहर बनाते हैं आज के बाद, जान जी, ये गांव वाले ही पढ़ के जाएंगे शहर, जाते हैं वही शहर बनाते हैं। शहर गांव वाले से ही बना है, पहले कहाँ शहर होता था, गांव ही होता था ना। तो गांव वाले ही ना शहर बनाते हैं, हम ही निर्माता हैं, ये जान जाओ, गांव वाले ही निर्माता हैं शहर के, इसे कभी मत भूलना। गांव गांव होता है। हम ही लोग तो ऐसे हैं जो सबका पेट भरते हैं, शहर वाले भरते हैं कि हम ही लोग अन्न उपज आते हैं तो हम ही सब लोग पेट भरते हैं। तो गांव वाले सबसे मजबूत होते हैं। आज के बाद जान जाओ भाई, आप लोग कमजोर नहीं हो ना, जान जाओ कि आप लोग कमजोर नहीं, आप ही लोग निर्माता हैं। आप ही लोग देश के निर्माण करते हैं, सबसे अधिक आप ही लोग का योगदान होता है। तो आप लोग गांव में रहिए, गांव में रख के बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, यूपीएससी में लगे रहिए, डटे रहिए, प्रीलिम्स आ रहा है। तो आज के लिए यहीं तक भाई लोग।
तो मिलते हैं कल और बढ़िया ब्लॉग में, बेहतर ब्लॉग में, और आप लोगों को बताऊंगा गाँव में किसी किसी क्या कर सकते हैं हम लोग। तो आप लोग डरे नहीं भाई लोग, कभी ज़िंदगी में डरे नहीं। आप लोग डटे रहिए, खुल के डटे रहिए, हम लोग यूपीएससी निकाल के रहेंगे। हम ही लोग तो निकालेंगे, और कौन निकालेगा? आप लोग भी निकालेंगे। एक बार कमेंट में लिखिए कि आप लोग निकालेंगे कि नहीं, लिखिए कमेंट में और बताइए कि आप निकालेंगे नहीं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, इसके लिए आज यहीं तक। ओके बाय।